हैं सोबा जम्मू के उस इलाके से जो इस वक्त सुर्खियों के अंदर है और छात्रों और आसपास के इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंटेलिजेंस इदारों को खुफिया इतला मिलने के बाद बड़े ऑपरेशन को शुरू किया गया था और उस ऑपरेशन के बाद जिला किश्तवाड़ के अंदर की अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर कि 2 से 3 मिलिटेंटों के इस इलाके के अंदर छुपे होने की खबर है। सिंहपुरा छात्रों का इलाका है जहां पर इस वक्त की ये खबर आ रही है कि यहां पर मुश्तबे अफराद को पहले देखा गया और जो ही कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। सिक्योरिटी और अस्करी जरायों का मानना है कि ये वही इलाका है जहां आज से 1 माह पहले भी इसी तरीके का एनकाउंटर हुआ था और वहां पर भी 2 से 3 मिलिटेंटों के होने की इतला मिली थी। और इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त सिंहपुरा इलाका जो छात्रों किश्तवाड़ का है, वहां पर 3 से 4 मिलिटेंटों के होने की खबर आ रही है। दहशतगर्दों के वहां पर मौजूद होने की खबर मिलने के बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस वक्त जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन है और आला तरीन अफसरान इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं उस एनकाउंटर साइट से जहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये ऑपरेशन उस पहाड़ी इलाके का हिस्सा है जिस पहाड़ी इलाके को दूसरी तरफ से आप अनंतनाग का भी हिस्सा देख सकते हैं। और ये भी इतलात है कि शायद जो 22 सरन मामले में मुलविस दहशतगर्द है उनमें से किसी की यहाँ पर मौजूदगी भी हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है किश्तवाड़ के इलाके से, जहां पर छात्रों सिंहपुरा का इलाका है जिसे कॉर्डन एंड सर्च कर दिया, उस सर्च में लाया गया है क्योंकि मुश्तबे अफराद की नकल अमल थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है और इस वक्त तमाम खारजी और दाखिली रास्ते जो इन इलाकों की ओर आते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इजाफी दस्ते चाहे वो सीआरपीएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इस इलाके के अंदर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी कीमत पर इन छुपे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफराद को ढूंढ निकाला जाए और उन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सिंहपुरा छात्रों किश्तवाड़ से सामने आ रही है कि मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। अजय शान इस वक्त ग्राउंड जीरो से फोन लाइन पर हमारे साथ है। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या ये वही इलाका है जहां से 1 माह पहले भी इसी तरीके की खबर आई थी और काफी देर तक गोलीबारी भी हुई थी, और क्या है इस वक्त की ताजा तरीन इतलात और खबर आपके पास? जी गौर, देखिए ये वही इलाका है जो पिछले 8 महीनों से कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर फॉरेन टेररिस्ट की मूवमेंट थी और 1.5 महीना कबल ही वहां पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए थे। और तब भी ये खबर हमने चलाई थी कि 3 से 4 आतंकवादी अभी भी उस इलाके में हैं जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे। हालांकि डिफरेंट लोकेशन पे छिपे हुए थे, लेकिन ये वही ग्रुप है जो वहां पर लगातार अपनी मूवमेंट कर रहा था। कई वारदातें इन्होंने अंजाम दी थी जिसमें फौजियों की हत्या करने के मामला हो या बीडीजी की हत्या करने का मामला हो। तो तब से वहां पर फोर्सेस की डोमिनेशन थी और आज तड़के वहां पर फिर एक फ्रेश कॉन्टेक्ट हुआ है। ताजा वहां पर गोलीबारी दोनों तरफ से हुई है और बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो आतंकवादी हैं वहां पर छुपे हुए हैं। जी गोल, तो ये बताइएगा, क्या ये वही इलाका है जो टनल के आसपास का इलाका है, और क्या ये रेजिडेंशियल एरिया है या सिर्फ वही पहाड़ी इलाका जिसको लेकर काफी दिनों से खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां पर प्रपोज सिंहपुरा वायु टनल का जो लोकेशन है बताया जा रहा है करीब करीब उसी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पहला एनकाउंटर जो हुआ था जिसमें 3 मारे गए थे वो नेरगाम इलाका था, ये इससे थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में है, लेकिन ओवरऑल ये छात्रों पुलिस स्टेशन के अंदर का ही आता है जिसका जो बाउंड्री कहीं ना कहीं अनंतनाग के साथ पीछे से मिलती हैं। और यही आशंका तब भी जताई जा रही थी कि जो मिलिटेंट है चाहे वो डोडा हो या फिर अनंतनाग हो, उस तरफ मूवमेंट करते हैं और वारदातों को अंजाम देकर यहाँ पर अपने जो सेफ हाइडआउट्स हैं वहां पर छिपे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास खबरें हैं कि फोर्सेस की तरफ से लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी और आज सुबह करीब 4 बजे के करीब ये पहला कांटेक्ट हुआ है और लगातार वहां पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इतलात ये भी हैं कि करीबी हिस्सा जहां से एक इंपॉर्टेंट रास्ता गुजरता है, मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली सड़क है, उस रास्ते को बंद रखा गया है। ये जरा बताइएगा कि रोड कनेक्टिविटी क्या और कहां से कहां तक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? देखिए जो इलाका है ये जनरल इलाका है, इसके सामने से ही आपका जो सिंथन वाला रोड है नेशनल हाईवे वो गुजरता है। कुछ इंटरनल रोड्स हैं लेकिन सभी रास्ते जो हैं
बंद कर दिए गए हैं। जो भी आ रहा है, इन और आउट जो हो रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पास सोर्सेज खबरें दे रहे हैं कि जो आतंकवादियों की जो लोकेशंस थी वहां पर जीरो इन करने में सुरक्षा बल कामयाब हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो उसके बाद ही ये फायरिंग का जो है मामला जो है सामने आया है। जी आसिफ। बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया शुक्रिया डिटेल्स अहमद देने सर। के लिए। अजय शान हमारे साथ थे। छात्रू किश्तवाड़ की तस्वीरें आपके सामने, सिंथन रोड जो बता रहे हैं कि सामने से गुजरता है, तो एहतियाती तौर पर मूवमेंट वहां पर भी रोकी जा रही है, किसी तरीके से कोई जानी नुकसान ना हो जब तक ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ ना किया जाए। गोलियों का तबादला हुआ है और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन एक मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि इसको वसी किया जा रहा है, ऑपरेशन को मजीद इंटेंसीफाई किया जा रहा है। मजीद तफसीलात का इसमें इंतजार रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की मदद से इस ऑपरेशन को इस वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है।